ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे। जल्दी से अटेंडेंस मार्क करें, फिर हम आज से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अटेंडेंस फॉर्म अगर नहीं चल रहा तो बता दें। 11:30 बजे ओपन होगा, वेट कर लें थोड़ा सा। ओके जी, आप लोगों की अटेंडेंस अभी स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग मार्क करना शुरू कर देना, तब तक मैं आप लोगों के क्वेश्चन देख लेता हूँ। अगर कोई आपको लास्ट लेक्चर में कोई इशू आया हो, क्रिएट किया हो किसी ने, कोई मसला आया हो, कोई चीज़ ना हो रही हो तो बता दें, उसको भी हम देख लेंगे। ओके जी सर, मुझे फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी आती है, उसको भी प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूं। प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने कोई स्किल ऐड नहीं करनी। मैं आप लोगों को तब से कह रहा हूँ, वही बच्चे बार बार गलती कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने जस्ट ये चीज़ लिखनी है कि आप क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकते हो, और जो मेन आपका फोकस है वो यही है कि ओवरऑल अच्छी कम्युनिकेशन हो, फ्रेंडली कम्युनिकेशन हो और क्लाइंट सेटिस्फाई हो। ठीक है, जो चीज़ है आपके स्किल से रिलेवेंट वो आप गिग में कर सकते हो, और नीचे स्किल्स का उन्होंने टैग दिया हुआ है वहाँ पे ऐड कर सकते हो। So I made gig 4 days ago. I only got 40 impressions in 4 days, but I made again another gig with your tips, tricks in। जी ये देख लें, आपका फ़र्क सामने है कि 4 दिन में उनको 40 इंप्रेशंस आए थे, और उन्होंने कल वाले मेथड के साथ जब गिग क्रिएट किया तो 60+ इंप्रेशंस आए हैं सिर्फ 12 घंटे में। ठीक है, तो मेन जो चीज़ है वो सिर्फ ये है कि आपका तरीका जो है गिग क्रिएट करने का, उससे फ़र्क आता है। ओके जी, आप लोगों का लिंक लाइव हो गया। मैं आप लोगों को 2-3 मिनट दे रहा हूँ, आप आराम से जाकर अटेंडेंस लगाओ, फिर उसके बाद हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाउ कैन वी रिमूव अ गिग? जहाँ पे हमारे पास एडिट का ऑप्शन आ रहा होता है, उसके बिल्कुल सामने जहाँ पे एरो बना होता है, उस एरो के नीचे डिलीट का ऑप्शन आता है, वहाँ से डिलीट कर सकते हो। अटेंडेंस लाइव है, जो लोग ज्वाइन करें अटेंडेंस मार्क करते जाएं। अच्छा जी, कल गिग क्रिएट किया, उसमें बिजनेस कार्ड का टैग ऐड नहीं हुआ, बाकी हो गए, इसका टैग नहीं आता। देखें, टैग आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, वो नीचे जस्ट सजेशन दे रहा होता है, ज़रूरी नहीं है आपने सजेशन वाले ही करने। आप कुछ भी लेके लिख के इंटरप्रेस करोगे वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, बिजनेस कार्ड लिखो, इंटरप्रेस करो तो वो ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया। सर व्हाट आर लिंक्ड अकाउंट फॉर? लिंक अकाउंट का ओवरऑल फ़ायदा ये होता है कि आप कितने ऑथेंटिक हैं, आपकी ओवरऑल प्रेजेंस और कहाँ पे है, तो वहाँ से थोड़ा सा फ़ायदा होता है। और मैंने सुना ये कि अगर आप किसी वजह से आपके आईडी वगैरह का इशू आता है,
आपसे लॉगिन नहीं हो रहा होता, तो आपके जो लिंक्ड अकाउंट हैं आप वहाँ से भी लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। फाइवर पे अगर कोई फॉर एग्जांपल हैक वगैरह आता है, कोई आपकी प्रोफाइल लेने का अटेम्प्ट करता है, तो आपके जो लिंक्ड अकाउंट होते हैं फाइवर वो चेक करता है कि वो भी अकाउंट इस बंदे के पास है या नहीं है, ठीक है। ये कंफर्म नहीं है, बट 2-3 लोगों से मैंने सुना है कि ये लिंक्ड अकाउंट का ये भी फ़ायदा है। अच्छा, सर बिजनेस कार्ड के गिग में कुछ लोगों ने लिखा है 2 कॉन्सेप्ट फॉर 3 पर्सन, ये क्या है? माइट भी जो टीम्स होती हैं बिजनेस कार्ड क्रिएट करवा रही होती हैं, कि फॉर एग्जांपल मेरी टीम में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो सबके बिजनेस कार्ड मुझे डिज़ाइन करवाने हैं। तो उस सिनेरियो के अंदर ये होगा कि वो फिर उनके नाम सेंड कर देंगे और उनका जो 4-5 की टीम है उन सब के लिए बिजनेस कार्ड डिज़ाइन होगा, तो माइट भी उसको वो पर्सन कह रहा होगा। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं अटेंडेंस मार्क करते जाएं, फिर आप लोगों को याद नहीं रहता। अटेंडेंस लाइव है, जिसके पास लाइव नहीं आ रहा वो लिंक रिफ्रेश करके देखे, लाइव हो जाएगा। अच्छा जी सर, जो हमने पोर्टफोलियो पे अपने डिज़ाइन लगाने हैं उन पे अपना नाम लिख सकते हैं आप। fiverr.com/ और आगे अपना यूज़र नेम जो है वो वाला लिंक दे सकते हो, ठीक है। बॉटम पे छोटा सा लिखिएगा, ये नहीं हो कि बड़ा बड़ा आप लिख दो, उसके अंदर छोटा सा लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी सर, विस्टा और मूव कैपेबिलिटी क्या है? ये दोनों वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस कार्ड डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। ये प्रिंट करके देते हैं आपको बिजनेस कार्ड, तो वहाँ पे अगर आप अपलोड करोगे इनका डिज़ाइन, यानी कि जो लोग सेलर हैं उनका डिज़ाइन अपलोड करोगे तो फिट आ जाएगा। आप लोग जो डिज़ाइन बनाते हो वो भी उस पर फिट आ जाता है, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड साइज़ पर क्रिएट कर रहे होते हैं, तो आप भी ये चीज़ लिख सकते हो। अच्छा जी सर, फॉइल कार्ड क्या है? फॉइल कार्ड आपके जो शाइनी से कार्ड्स होते हैं उनको कहते हैं, वो प्रिंट के टाइम काम आते हैं। हम आर्ट बोर्ड के अंदर ऐसा कुछ नहीं कर सकते, हम डिज़ाइन क्लाइंट को दे देते हैं, वो खुद प्रिंट करवाते हैं उस मटेरियल के ऊपर। अच्छा सर, फिर जो हमारे अपने इंस्टा या एफबी पेजेस हैं वो लिंक होंगे या ये फाइवर के लिए स्पेसिफिक बनाते हैं? नहीं नहीं नहीं, जो आपके नॉर्मल फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेजेस हैं, जो अकाउंट्स हैं वही लिंक होंगे, आपने फाइवर के लिए नया नहीं बनाना। सर, क्लाइंट का एसएमएस आए कि उसने बिजनेस कार्ड डिज़ाइन बनवाना है, हम अच्छे इंप्रेशन के लिए क्या रिप्लाई करेंगे? आप कोई अच्छा इंप्रेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल उससे कहोगे कि आप मुझे अपनी डिटेल सेंड कर दो जो आप बिज़नेस कार्ड के ऊपर लिखना चाहते हैं, और मैं आपको कस्टम ऑफ़र सेंड कर देता हूँ, या वो आपको आपका गिग ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। कोई उसमें इंप्रेशन वगैरह नहीं, आइए बैठिए पानी लेके आते हैं, ऐसा कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल उससे कहोगे कि मुझे ये रिक्वायरमेंट्स दरकार हैं, ये रिक्वायरमेंट चाहिए मुझे, और आप ये रिक्वायरमेंट्स दें ताकि हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दें, ठीक है। डियर सर, हेलो सर, वो सब कुछ छोड़ दें। क्लाइंट को कभी आपने सर नहीं कहना, कभी डियर नहीं कहना, क्योंकि आप दोनों बराबर हैं, उसको आपकी ज़रूरत है और आपको उसकी ज़रूरत है, ठीक है। हम कोई उसके नौकर नहीं है, ठीक है। सीधी सी जो बात है, हम लोग पाकिस्तानी फ़ौरन से डियर सर, यस सर, ये वो, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल उससे कहेंगे कि आई नीड दिस फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आप उसमें नेम डेजिग्नेशन वो सारा बता दोगे उसको, और उसके बाद उसको कह दो कि आप ये सेंड कर दो ताकि मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दूँ। अच्छा सर, कस्टम ऑफ़र और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है? ये मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था। कस्टम ऑफ़र जो है आपका वो भी ऑर्डर होता है, जो गिग से किया जाता है वो भी ऑर्डर होता है। कस्टम ऑफ़र में और ऑर्डर में फ़र्क सिर्फ ये है कि जो गिग वाली चीज़ है वहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड पैकेजेस हैं, क्लाइंट ने उसी प्राइस के अंदर कहीं ना कहीं एडजस्ट करके ऑर्डर करना है। लेकिन अगर कोई क्लाइंट के पास ऐसी चीज़ आती है जो आपके गिग में मौजूद नहीं है, या उसका आपने गिग क्रिएट नहीं किया हुआ, या आपके पैकेजेस में वो चीज़ मौजूद नहीं है, तो आप कस्टम ऑफ़र सेंड कर सकते हो उसको अपनी मर्ज़ी की प्राइस पे। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आता है तो कहता है मुझे बिजनेस कार्ड चाहिए, लोगो चाहिए, और साथ फेसबुक कवर भी चाहिए, लेकिन आपने ऐसा फेसबुक कवर का कोई गिग नहीं बनाया हुआ, आपने सिर्फ ना कोई पैकेज है आपका, तो फिर आप उसको कस्टम ऑफ़र सेंड करते हो जिसके अंदर फेसबुक कवर का भी प्राइस ऐड करते हैं। तो होते ही दोनों ऑर्डर ही हैं, गिग से ऑर्डर हो या कस्टम ऑफर से ऑर्डर हो, लेकिन सिर्फ ये फ़र्क होता है कि दोनों के प्राइस में डिफरेंस आ जाते हैं। आप बेशक जो आपने गिग में चीज़ें बनाई हुई हैं, जो गिग के पैकेजेस बनाए हुए हैं, आप उसकी सेम प्राइस की कस्टम ऑफर भी सेंड कर सकते हो ताकि क्लाइंट का टाइम बच जाए। वो जाके गिग ओपन करेगा, वहाँ पे क्लिक करके आएगा,
आप डायरेक्ट उसको कस्टम ऑफर सेंड कर सकते हो सेम उसी प्राइस के अंदर, ठीक है। जो प्राइस आपने पैकेज क्रिएट की हुई है उसी प्राइस में उसको कस्टम ऑफर सेंड कर दो, वही प्राइस लिख के, और बता दो कि मैं 2 कॉन्सेप्ट साथ दूंगा, तो कोई इसमें इशू नहीं है। फाइवर कुछ नहीं कहता इसमें। अच्छा जी, फेसबुक पर पेज बना के वही पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। फेसबुक पे पेज बना के आप किस पोर्टफोलियो में ऐड करना चाह रहे हैं? आपने कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट जो है अपना अपने पेज का इस तरह का आपने फाइवर की प्रोफाइल पोर्टफोलियो के अंदर नहीं देना, ठीक है। हाँ, वैसे ही पेज बना के अगर आप उसको पोर्टफोलियो में कंसीडर करना चाहते हैं कि आप फेसबुक के ऊपर अपना डिज़ाइन अपलोड करें तो वो कर सकते हैं। सर हम ट्रांसपेरेंट कार्ड भी बना सकते हैं। आप ट्रांसपेरेंट कार्ड कैसे बनाओगे आर्ट बोर्ड के अंदर? वो सिर्फ मॉकअप के ऊपर कोई ऐसा आपको मॉकअप मिल जाए जो ट्रांसपेरेंट हो, वरना जो मेन चीज़ है वो प्रिंट मटेरियल के अंदर होती है। वो जिस मटेरियल पे प्रिंट हो रहा है वो ट्रांसपेरेंट होता है या नहीं होता। गिग टाइटल कब तक अपडेट करना है? बेशक आज कर लो, ठीक है, 24 आवर्स बाद कर लो, कोई मसला नहीं है। सर हम बिज़नेस कार्ड के लिए टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि सारा ही वो ना यूज़ करें, थोड़े बहुत उसमें चेंजेस वगैरह कर लें। सर मिस्टर मिसेस बंदा कह ले, नहीं कहना कुछ भी, ये सब पुरानी चीज़ें होगी हैं, ये तरीके नहीं है। आप सिंपल उससे बात करें, जो उसका नाम है उसको यूज़ करें, हेलो यूज़ कर लें, काफ़ी है, लेकिन सर वगैरह मिस्टर मैडम डियर ये छोड़ दें। अच्छा जी सर, कुछ लोग क्यूआर भी लगा रहे हैं कार्ड पे, तो वो किस चीज़ का लिंक देते हैं इसमें, और क्या क्यूआर कोड क्लाइंट देगा? नॉर्मली ये होता है कि आपका जो क्यूआर कोड होता है उसके अंदर आपकी यही तमाम इन्फॉर्मेशन जो बिज़नेस कार्ड पर मौजूद है, यही तमाम इन्फॉर्मेशन क्यूआर कोड के अंदर होती है, या कभी वेबसाइट का लिंक होता है या फ़ोन नंबर होता है। इसके अलावा क्यूआर कोड आपको क्लाइंट भी दे सकता है, और आप क्यूआर कोड खुद भी जनरेट कर सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट मौजूद हैं, सिंपल वहाँ पे लिखोगे क्यूआर कोड जनरेटर, वो आपको पूछेगा कि आपने क्या इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, आप वो ऐड करोगे और वो क्यूआर कोड आपको बना के दे देगा। कहेंगे तो किसी दिन मैं आपको बनाना सिखा भी दूंगा किसी लेक्चर के एंड में। ईजी सी चीज़ है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा सर, लिंक अकाउंट्स में तो फेसबुक आईडी दे सकते हैं, वहाँ पे आप दे सकते हो, वो विजिबल नहीं होती, पब्लिक नहीं होती, ठीक है, वो सिर्फ फाइवर के पास होती है। सर पीएनजी में सेव करके ट्रांसपेरेंट हो जाएगा? वो ट्रांसपेरेंट हो तो जाएगा, लेकिन वो जिस तरह का वो ट्रांसपेरेंट चाह रहे हैं वो चीज़ नहीं आएगी इसमें, ठीक है। वो अलग किस्म की, वो एक ब्लर सी फील चाह रहे हैं, वो डिफरेंट चीज़ है। ठीक हो गया जी, ओके। सो हम लोगों ने गिग क्रिएट करना सीख लिया है, हमने फाइवर के इन्स एंड आउट्स देख लिए हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि फाइवर पे एक तरह से समझने वाली ये चीज़ है कि आपकी प्रोफाइल अफेक्ट ना हो, ठीक है। फाइवर की टर्म्स एंड कंडीशंस को आज हम समझेंगे। तो थोड़ा सा आज हम लोग जो है वो रूल्स को समझते हैं कि फाइवर पे रहने के लिए, फाइवर पे ग्रो करने के लिए आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। अच्छा, थोड़े से कमेंट्स और हैं, मैं वो देख लूँ। सब बिजनेस कार्ड पे लोगो लगाना ज़रूरी है या उसके बगैर काम चल जाता है? लोगो ना भी हो तो काम चल जाता है, लेकिन अगर क्लाइंट ने लोगो दे दिया तो फिर वो हमने लगाना है। फिर हम ये नहीं कह सकते कि इसके बगैर काम चला लें, फिर हमने लोगो लगाना है। लेकिन अगर क्लाइंट पर लोगो नहीं है तो डेट्स फाइन, कोई इशू नहीं है। अच्छा, सर क्यूआर कोड ज़रूर सिखाइएगा। चले मैं करवा दूंगा सर। इन केस ऑर्डर कोई प्लेस करता है तो वहाँ से थोड़ा बता दें कि कहाँ नोटिफिकेशन आएगी, किस तरह हैंडल करेंगे। चलें, ये मैं करवा दूंगा, आज की क्लास के एंड में करवा देता हूँ। वैसे जो आप लोगों का ऑर्डर आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, वो नोटिफिकेशन वाला जो टैब है उसके अंदर आता है, आपको मेल भी आती है, और आपने अगर फाइवर ऐप की हुई है वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन आती है कि आपको ऑर्डर आ गया, ठीक है। अच्छा जी सर, फाइवर कहता है कि कोई डिज़ाइन कॉपी ना हो, इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि कोई डिज़ाइन कॉपी ना हो। आपने कोई डिज़ाइन कॉपी नहीं करना, किसी से इंटरनेट वगैरह से किसी का डिज़ाइन उठा के नहीं लगा देना। हाँ, आप रिक्रिएट कर सकते हो, किसी का डिज़ाइन माइनर से चेंजेस कर लो तो फिर यह है कि वो चेंजेस काउंट हो जाते हैं, ठीक है। चलें, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारी कुछ चीज़ें रह गई हैं, ये बाय रिक्वेस्ट वगैरह है, सेलर लेवल अर्निंग, पेमेंट मेथड्स वगैरह हैं, ठीक है। इसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशन है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, स्पैम है, एवेल्यूशन पीरियड है, उसके अलावा वार्निंग्स हैं और पेंडिंग क्लियरेंस। आज हम कोशिश करेंगे कि ये जो 3 चीज़ें हैं एटलीस्ट ये कवर कर लें। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आप बहुत ज़्यादा फेस भी करोगे, ठीक है। और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, ये बाय रिक्वेस्ट वगैरह और सेलर लेवल वगैरह, ये बाद में भी की जा सकती हैं, इतने अर्जेंट हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन से। इसके अंदर पहले हम देख लेते हैं स्पैम्स, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, फिर हम इस पे आएंगे तो हमें थोड़ा ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। स्पैम्स का मतलब ये होता है कि आपको नॉर्मली इसको स्पैम भी कह लें और साथ में स्कैम भी कह लें, SCAMS, ठीक है। नॉर्मली आप जब फाइवर पे नए नए जाते हो
तो वहाँ पे काफ़ी लोग बैठे होते हैं जिनको पता होता है कि यहाँ पे अभी जो लोग आए हैं नई नई इन्होंने सेलिंग स्टार्ट की है, तो ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड भी होंगे, ठीक है, कि हमें जल्दी से ऑर्डर मिल जाए। तो उस सिनेरियो में वो लोग क्या करते हैं कि वो आपको तंग करने के लिए या आपसे फ़ायदा उठाने के लिए या आपकी आईडी को अफेक्ट करने के लिए या तो आपसे ऐसा काम कहेंगे जो फाइवर अलाउ नहीं करता, ठीक है, या आपको कोई ऐसी फाइल सेंड कर देंगे कि जिसके अंदर वायरस होगा। तो इससे बचा कैसे जा सकता है? पहली चीज़ कि अगर कोई बंदा आपको मैसेज करता है कि मेरे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं और वो मैं आपके फ़लाने बैंक के अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगा, लेकिन या दूसरा तरीका ये होता है उनका कि आपसे कहते हैं कि आप 50,000 या 60,000 रुपये पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान में एक बंदे को सेंड कर दें, ठीक है, और वो जो हैं जो बंदा आपको ये कह रहा है करने को वो कुछ डॉलर्स जो हैं वो फाइवर के अकाउंट में आपके सेंड कर देगा, ठीक है। अब वो करते ही हैं कि आप जब पाकिस्तानी रुपीज़ यहाँ सेंड करोगे उनको, वो वहाँ से रिफ़ंड कर लेंगे और फाइवर से कहेंगे कि मैंने काम नहीं करवाना इस बंदे से, ये है वो है, और आपके वो 50-60 हज़ार जो हैं वो ज़ाया चले जाते हैं। दूसरे से मसला ये है कि जिस बंदे को हम पैसे सेंड कर रहे हैं हमें नहीं पता वो बंदा कौन है, ठीक है, वो बंदा क्या करता है, कल को कोई मसला बनता है तो आपके सर लगेगा। ये चीज़ें बड़े बड़े लोगों के साथ हुई हैं, तो इसलिए इन चीज़ों से अवॉइड कीजिएगा, ऐसा कोई काम नहीं करना जो फाइवर अलाउ नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई फ़ाइल आती है आपको लगता है कि इस फ़ाइल में वायरस है, यानी कि .exe की फ़ाइल है, या आपको लगता है कि ये फ़ाइल मेरे पास ओपन नहीं हो रही, तो इस फ़ाइल को मत ओपन करें, ठीक है। आपसे रेलिवेंट जो फाइल्स हैं वो जेपेग की फाइल्स होंगी, एआई की फाइल्स होंगी, ठीक है, ईपीएस की फाइल्स होंगी। ऐसी कोई भी एक्सटेंशन जिसको देख के आपको लगता है कि ये मेरे सिस्टम में ओपन नहीं हो रही, उसके अगेंस्ट कोई आइकन बना नहीं आ रहा, तो सिंपल उसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। फाइवर ने ऑल्दो के वायरस जो है वो स्कैन करने का ऑप्शन रखा हुआ है, वो खुद से वायरस स्कैन करते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं शक पड़े इस तरह का तो फाइल मत डाउनलोड करें। इसके अलावा अगर वो आपको कोई लिंक देते हैं इस तरह की, ये बहुत ज़्यादा हुआ था कि आपको वो लिंक दे देते हैं कि ये जो गूगल ड्राइव के ऊपर मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है, और आप जब वो लिंक ओपन करते हो तो आपसे कहता है गूगल ड्राइव में लॉगिन करें। तो फिर आप सिंपली उसको देख लो कि टॉप पे जो लिंक लिखा आ रहा है वो प्रॉपर गूगल ड्राइव का लिंक है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, या वो आपसे कहेगा फेसबुक में लॉगिन करें। आप लॉगिन जैसे ही करोगे फेसबुक के अंदर, वो आपका जो पासवर्ड वगैरह और ईमेल वगैरह है वो उस बंदे के पास चला जाएगा। तो इन चीज़ों से परहेज़ करें। जो भी लिंक ओपन करना है हमेशा आपने प्राइवेट ब्राउज़र में करना है, मेन ब्राउज़र में ना ओपन करें, प्राइवेट ब्राउज़र के अंदर ओपन करके देख लें। वहाँ से ये होता है कि कोई भी आपके जो पासवर्ड वगैरह होते हैं वो डायरेक्ट उसमें ऐड नहीं होते, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आप इस तरह के स्पैम्स या इस तरह के स्कैम से बच सकते हैं। और जो भी आपको शक पड़ता है किसी भी, तो आप उसको कह दो कि मैं बिज़ी हूँ, मैं मज़ीद प्रोजेक्ट्स नहीं ले रहा आजकल, ठीक है। बजाय इसके कि आप उससे लड़ो झगड़ो, आप अपने आप को ख़राब करोगे। बेहतर ये है कि उसको मना कर दें कि मैं आपका काम नहीं कर सकता, मैं आजकल बिज़ी हूँ, या मेरे पास टाइम नहीं है काम करने का, ठीक हो गया। तो इस तरह के स्पैम्स आते हैं, और ये नॉर्मली ये होता है कि बहुत ज़्यादा जो है न्यू सेलर्स के लिए होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये बंदा फ्रस्ट्रेटेड है और ये फ़ौरन से हमारा ये काम कर लेगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास ठीक है, मैं कमेंट्स देख लूँ फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा सर, अगर यूज़र नेम में कोई ब्रांड नेम दें तो वो उस फील्ड के लिए ही लाजमी हो जाएगा? ब्रांड नेम किस तरह का ब्रांड नेम कह रहे हैं आप? अच्छा, इस ऐसा स्पैम मेल के अलग से फ़ाइल या टैब नहीं है? अब वो ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा अलग टैब में ही जाए, ऑल्दो कि फाइवर ने इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है कि आपके जो स्पैम्स होते हैं वो अलग टैब में चले जाते हैं, लेकिन वो तब जा रहे होते हैं जब किसी और बंदे ने या किसी और सेलर ने उसको फ्लैग किया हो कि ये बंदा स्पैम कर रहा है, ठीक है। अगर कोई और उसको फ्लैग कर देगा तो फिर आपके पास भी वो स्पैम में आ गया, लेकिन अगर किसी ने स्पैम नहीं किया और आपको वो पहला मैसेज कर रहा है तो फिर ये है कि वो आपके नॉर्मल इनबॉक्स में ही आता है। अच्छा जी, ठीक हो गया सर। प्राइवेट ब्राउज़र कैसे यूज़ करते हैं? सिंपल कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे तो आपका प्राइवेट ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। यहाँ मैं दिखा देता हूँ, ये आपकी नॉर्मल ब्राउजिंग चल रही है, आप यहाँ से जाके न्यू प्राइवेट विंडो में जाओगे, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है फायरफॉक्स में कंट्रोल शिफ्ट पी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका प्राइवेट ब्राउज़र ऑन हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा सर, हम भी तो फ्लैग कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल, आप भी फ्लैग कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। आप चाहें तो उसको बेशक फ्लैग कर दो, रिपोर्ट कर दो, या चाहे उसको सिंपल रिस्पॉन्ड कर दो कि मैं आपके साथ काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका मेथड है स्पैम्स वगैरह को हैंडल करने का। कोशिश करें कोई प्रोजेक्ट वगैरह उनसे ना लें, जहाँ आपको शक हो
अवॉइड करें उसको, क्योंकि होता इस तरह से कि लोग लालच में आके कहते हैं कि चलो ठीक है कर लेते हैं, क्या जाता है, लेकिन वो जस्ट एक ऑर्डर के अगेंस्ट अपनी पूरी प्रोफाइल को दाव पे लगा लेते हैं और उससे पूरी प्रोफाइल अफेक्ट हो जाती है। तो वो एक प्रोजेक्ट रहने दें, कोशिश करें कि आपकी जो प्रोफाइल बनी हुई है, जो आपने इतनी मेहनत की हुई है, उसको ख़राब ना करें। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशंस। मैंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिस्ट डाउन की हुई हैं और कोशिश की है कि इसके अंदर सारी जो कंडीशंस हैं वो फॉलो हो जाएं। याद रहे कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको देख के बड़ा डर लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन अगर आपके दिल में कोई खोट नहीं और आप 2 नंबरी नहीं करना चाहते फाइवर के ऊपर, तो आप आंखें बंद करके काम करें। आप इसमें से कोई भी कंडीशन को यानी कि तंग नहीं करेंगे या मीट नहीं करेंगे, आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं होगी अगर आप फेयर काम करें। लेकिन अगर आपके माइंड में 2 नंबरी है और आपको लगता है कि नहीं मैं कहीं ना कहीं से शॉर्टकट मारता हूँ, तो फिर आपके लिए मसला हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, सर प्राइवेट ब्राउज़र को इनकॉग्निटो मोड भी कहते हैं जी, बिल्कुल वही चीज़ है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ कि आपने कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी अपनी प्रोफाइल के ऊपर। इसको थोड़ा समझिएगा। मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप अगर लड़के हैं और आप लड़की की प्रोफाइल बनाते हैं तो इट्स अ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। अगर आप मेल हैं और आपने फीमेल की पिक्चर लगाई हुई है तो वो भी अलाउ नहीं करता फाइवर। अक्सर औकात फाइवर ये करता है कि आपसे कहते हैं अपना CNIC जो हैं वो हमें सेंड कर दें। ठीक है, ये पिछले साल हुआ था कि अक्सर प्रोफाइल्स के अगेंस्ट उन्होंने CNIC मांग लिया था कि अपना CNIC सेंड करें, हम चेक करना चाहते हैं कि आपने जो नेम वगैरह रखा हुआ है या जो कंट्री रखी हुई है वही है या कोई और है। ठीक है, हाँ, अगर आपने किसी कंपनी का नाम रखा हुआ है या कोई और नाम रखा हुआ है यूज़र नेम, तो डेट्स फाइन, इतना इशू नहीं है उसके अंदर। लेकिन अगर मैं प्रॉपर एक फीमेल प्रोफाइल क्रिएट की हुई और आप मेल हैं या आप मेल हैं और फीमेल की प्रोफाइल है, फीमेल है और मेल की प्रोफाइल है, तो इस तरह से आपने जेंडर चेंज किया हुआ है, तो वो चीज़ आपको वो अलाउ नहीं करते और उस सिनेरियो में आपके लिए मसला हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने जेनेरिक सी एक प्रोफाइल क्रिएट की हुई है, कोई जेनेरिक सा नाम रखा हुआ है, हैप्पी डिज़ाइंस लिखा हुआ है, तो उसमें कोई इतना मसला नहीं है, उसमें आपको कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आपकी आपकी एजुकेशन वो नहीं थी जो आपने मेंशन की हुई है, उसमें भी मसला आ सकता है। ठीक है, उसके अलावा आपने कोई सर्टिफिकेशन वहाँ मेंशन की हुई है जो आपके पास नहीं है, उसमें इशू आ सकता है। तो इस तरह के कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आपने नहीं देनी, यानी कि झूठ कोई इस तरह का ना दीजिएगा, वरना आपके लिए मसला हो सकता है। ठीक है, ये जो चीज़ मैं कह रहा हूँ मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने की भी हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी मेल स्टूडेंट्स हैं उससे फीमेल की आईडी बनाई हुई। जब मैं प्रोफाइल रिव्यू कर रहा हूँ तो मेरे नज़र आ रहा है कि ये कौन सी लड़की है, इस तरह की तो कोई स्टूडेंट नहीं हमारी क्लास में। और जब मैंने उससे पूछा कि ये आईडी किसकी है, तो उसने कहा सर ये मेरी आईडी है। मैंने सुना है लड़कियों की प्रोफाइल पे जो है वो ज़्यादा ऑर्डर आते हैं, तो मैंने कहा इस चक्कर में अपना जेंडर तो चेंज ना करें कि पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे, तो इसलिए कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि आप लोगों ने कोई मिस रिप्रेजेंटिंग गिग एलिमेंट नहीं ऐड करना। फॉर एग्जांपल आपने पोर्टफोलियो में ऐसा डिज़ाइन ऐड कर दिया जो आपका नहीं है, आपने इंटरनेट से यूज़ किया है या इंटरनेट से उठाया है, तो इस तरह की चीज़ों को आप अवॉइड करें। ठीक है, ये ना कीजिएगा। इसके अलावा वो आपको ये भी इवन के अलाउ नहीं करते कि आप अपने गिग के इमेज के अंदर, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, गिग के इमेज के अंदर कोई बैच ऐड करें। ठीक है, बैच मतलब कि फॉर एग्जांपल आपके पास बैज होते हैं, ये जो लेवल 1 सेलर, लेवल 2 सेलर और टॉप रेट सेलर के जो बैज होते हैं, ये आप अपने गिग के इमेज के अंदर ऐड नहीं कर सकते। इसके अलावा 5 स्टार जो हैं, यानी आप 5 स्टार्स को लाइन में लगा के और उनको भी ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, फाइवर आपको ये भी अलाउ नहीं करता कि आपके जो इमेजेस हैं उसके अंदर आप इस तरह की चीज़ें डालो जो फाइवर की अपनी है, यानी कि वो जो 5 स्टार रेटिंग वाले स्टार्स हैं वो स्टार्स आप अपने गिग के इमेज के अंदर ऐड नहीं कर सकते। शुरू में मैंने किए हुए थे, अच्छे लगते थे, स्टाइल अच्छा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फाइवर ने फिर अलाउ नहीं किया, फाइवर ने ख़त्म कर दिया। मेरे तकरीबन 1.5 साल लगे रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर फाइवर ने कहा कि अब ये चीज़ें हम ख़त्म कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने गिग इमेज चेंज कर दी और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, इनसे ये नहीं होता कि वो आपके आईडी बंद कर देंगे, सिर्फ ये कि वो आपको एरर दे देते हैं कि आपका गिग जो है वो हमने ब्लॉक किया हुआ है, आप ये चेंज कर लो तो गिग वापस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी का डिज़ाइन ऐड करते हो, ठीक है, किसी का डिज़ाइन चोरी करके और वो अपने गिग में लगाते हैं, तो उस सिनेरियो में हो सकता है कि आपका गिग डिनाई हो जाए और गिग ही बंद हो जाए। ठीक है, वो ज़रा स्ट्रिक्ट होते हैं उस बारे में। अच्छा, मैं साथ साथ कमेंट्स देख लूँ आपके, बाकी कोई चीज़ हो तो बता दीजिएगा। ठीक हो गया। सर अगर कोई खुद से ऑर्डर कर दे स्पैम करने के लिए तो क्या हम अपने तौर पे इनकार कर सकते हैं? भाई मुझे नहीं काम नहीं करना। याद रहे जो बंदा स्कैम कर रहा होगा या स्पैम कर रहा होगा वो डायरेक्ट ऑर्डर पहले प्लेस नहीं करता।
वो हमेशा इनबॉक्स में आएगा और वहाँ तंग करेगा और डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा। ठीक हो गया सर, फिर तो नेम का इशू नहीं होगा कि अपना रियल नेम ही यूज़ करें। नहीं, आप कोई भी जेनेरिक नाम अगर यूज़ किया हो तो डेट्स फाइन, लेकिन ये ना हो कि नाम हमज़ा है और वहाँ पे आपने कोई फीमेल नेम यूज़ किया हो, तो इस तरह की चीज़ें ना हो। ठीक है सर, जबकि ये तो हमारी प्रोफाइल पे ऑलरेडी शो हो रहे होते हैं जी। स्टार्स वगैरह जो फाइवर एडिट कर रहा होता है वो चीज़ अलग है, आप इमेज के अंदर शो नहीं कर सकते। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपके पास टेस्टिमोनियल गिग्स आप क्रिएट नहीं कर सकते। अब ये कौन से गिग्स होते हैं? फाइवर के ऊपर कुछ लोग इस तरह की सर्विस देते हैं कि मैं आपके जो अमेज़ॉन का प्रोफाइल है उसके ऊपर आपको फेक रिव्यूज़ दे दूंगा। ठीक है, जैसे कि दराज में मैं किसी बंदे से पैसे लेता हूँ और उसको कहता हूँ कि मुझे बेशक चीज़ सेंड ना करो, लेकिन ऑर्डर स्टार्ट कर दो और मैं आपको फेक रिव्यू वहाँ पे दे दूंगा कि वाह क्या चीज़ है आपके पास, ज़बरदस्त, मैंने यूज़ किया, बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इस तरह के जो फेक टेस्टिमोनियल्स होते हैं, इस तरह के आप गिग्स क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, फाइवर आपको अलाउ नहीं करता कि आप इस तरह के गिग्स क्रिएट करो जहाँ पे आप इस तरह की चीज़ें सेल कर रहे हो। ठीक है, या आप किसी को सर्विस दे रहे हो ऐसी कि मैं आपको फेक टेस्टिमोनियल क्रिएट करके दूंगा, हालांकि मैंने सर्विस खुद नहीं ली, लेकिन जस्ट फेक मैंने रिव्यू दे दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको वो अलाउ नहीं करते। उसके बाद पेड रिव्यूज़, कि आप किसी को पैसे दे के अपनी फाइवर की जो प्रोफाइल है उस पर रिव्यूज़ ले लें। ठीक है, अक्सर औकात पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हम लोग फेक रिव्यूज़ ले लेते हैं जी। प्रोफाइल नहीं चल रही तो ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें 700 रुपये देता हूँ, $5 के, और तुम ऐसा करो कि मेरी प्रोफाइल पे ऑर्डर प्लेस कर दो, और उसके बाद ये है कि रिव्यू दे देना और फिर ये होगा कि मेरी प्रोफाइल चल जाएगी। तो ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ बहुत कॉमन है, इसलिए आप लोगों को पहले बता रहा हूँ। फाइवर अगर डिटेक्ट कर ले, नॉर्मली तो होता है पाकिस्तान से पाकिस्तान ऑर्डर जाए तो फ़ौरन देखते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, और अगर उसके अंदर आपने ना कोई बात की है, ना कुछ हो, ना कोई डिलीवरी प्रॉपर दी है, और उनको आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे कोई 2 नंबरी चल रही है, और वो फ़ौरन से आपकी आईडीज़ ब्लॉक कर देते हैं। तो इस तरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पाकिस्तानियों ने बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हुई हैं, थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग ना करें तो बेहतर है। वो ये करते हैं कि आप में से फॉर एग्जांपल अगर 4-5 दोस्त हैं, फाइवर पे काम स्टार्ट किया है, तो तमाम जो दोस्त हैं वो एक दूसरे के गिग के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ठीक है, और उस ऑर्डर की ड्यूरेशन होगी 60 दिन, 90 दिन। ठीक है, होगा क्या उससे कि आपके गिग के ऊपर लिखा हो रहा है कि एक ऑर्डर क्यू में है। ठीक है, क्लाइंट जब देखेगा गिग के ऊपर कि अच्छा एक बंदे ने ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, जिसका मतलब है किसी ने इस पर ट्रस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो मैं भी इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो जब 4-5 दोस्त होते हैं तो वो सारे मिल के जब एक दूसरे का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो 4-5 ऑर्डर क्यू में आ जाते हैं। ठीक है, वो ऑर्डर प्रॉपर डिलीवर नहीं करते, वो जस्ट टाइम एक्सटेंड करते जाते हैं और वो ऑर्डर पड़ा रहता है। उससे ही होता है कि क्यू के अंदर लिखा होता है कि 5 ऑर्डर्स के क्यू में हैं, 6 ऑर्डर क्यू में हैं। तो वो एक तरीका, मतलब ये समझ लें कि आपके दोस्त ने नई दुकान खोली है और उसने आप तमाम दोस्तों से कह दिया कि मेरी दुकान पे आके बैठा करो, ताकि दुकान पे रश लगे और लोग कहें कि वाह इस दुकान पे तो बहुत रश होता है, इसकी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, तो सारे फिर वहाँ पे दुकान पे आएंगे। सिंपल ये तरीका है जो उन्होंने फाइवर पे यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। फाइवर जब देखता है कि इस बंदे के पास इतने ऑर्डर पड़े हुए लेकिन अभी तक डिलीवर नहीं हुए, तो वो आपको फ्लैग कर सकते हैं, आपको बैन कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। अच्छा, मैं साथ साथ कमेंट्स देख लूँ, बाकी अगर कोई चीज़ आपके माइंड में है तो आप साथ साथ शेयर करते जाएं। ठीक है सर, डिस्क्रिप्शन में रियल नेम देना चाहिए, आप दे दें अगर पॉसिबल है, अच्छी बात है अगर आप दे देना। अच्छा, जो 2 नंबर बंदा आएगा उसका पता कैसे चलेगा? आपको खुद ही फील आ जाएगी। ठीक है, अगर वो इस तरह की फाइल दे रहा है, कोई इस तरह का लिंक दे रहा है, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। बाकी जो नॉर्मल क्लाइंट्स होते हैं, ऐसा नहीं कि आप हर बंदे पे शक करना शुरू कर दें, कोई 100 में से 1 या 2 लोग ऐसे होते हैं जो आपको स्कैम कर रहे होते हैं। अच्छा जी सर, कल जब आपका पैकेज का बता रहे थे उसमें कन्फ्यूजन है, जैसे बिजनेस कार्ड हमारी मेन सर्विस है, लोगो लेटर हेड पैकेज के लिए था, तो कॉन्सेप्ट और रिव्यू वो लोगो और लेटर हेड के भी अप्लाई होंगे? नहीं, वो सिर्फ बिजनेस कार्ड के हमने 2 या 3 कहे थे, लोगो एक ही होगा, लेटर हेड भी एक ही होगा। अच्छा, यस सर, आपने पहले भी बताया था इस तरह से आईडी ब्लॉक हो जाती है जी। बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन वाला नेम और यूज़र नेम सेम ना होने पे कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी, मैंने बता दिया आप लोगों को। अच्छा, पेड रिव्यू से एक और चीज़ बता दूं कि आप लोगों को रिव्यू किस तरह काम करता है। आपका क्लाइंट जब आपको रेट कर रहा होता है ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद, या क्लाइंट जो रिव्यू दे रहा होता है, वो सिस्टम किस तरह चलता है वो भी मैं आपको बता दूं। पहले ये होता था कि आपको जब क्लाइंट ने रिव्यू सेंड किए, ये बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत मज़े की है, पाकिस्तानियों ने इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें निकाली हैं कि आप सोच नहीं सकते।
अच्छा, होता कुछ इस तरह से था कि आप लोगों को जब क्लाइंट रिव्यू देता था तो आपको रिव्यू नज़र आता था। किस बंदे ने आपको 5 स्टार या 5 स्टार रिव्यू दिया है और आपका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो गया, 5 स्टार रिव्यू दिया है। अब आप भी रिव्यू दे दें ताकि क्लाइंट के पास भी रिव्यू आ जाए, ठीक है? होता ये था कि क्लाइंट ने 5 स्टार रिव्यू दिया, आपने देखा ओह! क्लाइंट ने 5 स्टार रिव्यू दिया, मैं भी 5 स्टार दूँगा, ठीक है? अच्छा क्लाइंट है, अच्छा रिव्यू दिया है, मैं भी इसको 5 स्टार रिव्यू देता हूँ। तो जो क्लाइंट ने आपको रिव्यू दिया है और आपने जो क्लाइंट को रिव्यू दिया है, वो दोनों रिव्यू आपकी प्रोफाइल पे और आपके गिग पे आते थे, ठीक है? कि ये क्लाइंट का रिव्यू है, इस को क्लाइंट ने पसंद किया है और इसने फिर आगे क्लाइंट को ये रिप्लाई किया। तो इस तरह से काम चल रहा था। लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, हमें सादा काम पसंद नहीं है। हमने क्या किया कि जैसे ही हम देखते थे कि क्लाइंट ने 5 स्टार रिव्यू नहीं दिया, उसने 4.5 या 4 या 3 या नेगेटिव रिव्यू दिया है, तो हम भी क्लाइंट को नेगेटिव रिव्यू देते थे। हालाँकि क्लाइंट की इसमें कोई गलती नहीं है। उसने कोई चीज़ मांगी थी, आप वो डिलीवर नहीं कर सके, तो इसमें क्लाइंट की क्या गलती है? लेकिन स्टिल हम उसको नेगेटिव रिव्यू देते थे, क्योंकि हमें पता है कि क्लाइंट ने हमें अच्छा रिव्यू नहीं दिया, हम भी उसको अच्छा रिव्यू नहीं देंगे। तो फाइवर इस चीज़ से बड़ा तंग आया, ठीक है? फाइवर ने कहा कि यार ये तो काम ख़राब है, इसमें तो कोई यानी कि बाइस्ड रिव्यू आ रहा है, आप प्रॉपर अपने एक्सपीरियंस का रिव्यू नहीं दे रहे, आप जस्ट क्लाइंट से तंग आके उसको रिव्यू दे रहे हैं। तो फाइवर ने क्या किया, फाइवर ने एक ऐसा मेथड क्रिएट किया कि जब क्लाइंट आपको रिव्यू देगा तो आपको रिव्यू नज़र नहीं आएगा, सिर्फ नोटिफिकेशन आएगा कि क्लाइंट ने रिव्यू दिया, ठीक है? और आपको कहेगा फाइवर कि अब आप रिव्यू दें। क्लाइंट का जो रिव्यू था वो फाइवर ने अपने पास हाइड कर लिया, रख लिए कि मैं आपको तब दिखाऊंगा रिव्यू जब आप रिव्यू देंगे। अब आप परेशान हैं कि क्लाइंट ने पता नहीं क्या रिव्यू दिया होगा। अब मुझे चाहिए कि मैं कौन सा रिव्यू दूं, मैं 3 स्टार देता हूं और क्लाइंट ने 5 दिया हो तो मैं बुरा हूं, ठीक है? मैंने 5 दे दिया, क्लाइंट ने 3 दिया हो तो फिर तो बड़ा काम ख़राब हो जाएगा। तो उस चक्कर में अब हम ये करते हैं, हम लोग रिव्यू दे देते हैं, ठीक है? जो भी हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है, और जब हम रिव्यू सबमिट करवाते हैं अपना, ठीक है? हमने जो क्लाइंट को रिव्यू दिया है वो सबमिट करवाया, फाइवर ने कहा ठीक है आपका रिव्यू मुझे मिल गया, ये है जो रिव्यू जो क्लाइंट ने आपको दिया, ठीक है? तो वो दोनों के हाइड कर लेते हैं और बाद में आप एक दूसरे का रिव्यू देख सकते हैं, ठीक है? जब हमने अपना रिव्यू दे दिया तो फिर क्लाइंट का रिव्यू हमारी प्रोफाइल पे नज़र आता है, ठीक है? तो ये एक मेथड है जो फाइवर ने स्टार्ट किया, फाइवर ने दिखाना शुरू किया। लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ कि जहाँ पे गोरे ख़त्म होते हैं पाकिस्तानी वहाँ से शुरू होते हैं। पाकिस्तानी अब क्या करते हैं कि अब उनको पता चल गया कि हमने अगर काम ख़राब किया, यानी कि काम सही डिलीवर नहीं किया, हमें पता है कि क्लाइंट ने नेगेटिव रिव्यू दिया होगा, तो हम क्या करते हैं कि जब फाइवर के पास क्लाइंट का रिव्यू आता है, फाइवर ने हाइड किया हुआ है, तो हम फाइवर को अपना रिव्यू देते ही नहीं है। जब मैं अपना रिव्यू नहीं दूंगा तो क्लाइंट को जो रिव्यू है वो मेरी प्रोफाइल पे आएगा ही नहीं। वो नेगेटिव रिव्यू है, वो फाइवर के पास पड़ा हुआ है, मुझे क्या टेंशन है, मैं देता ही नहीं हूँ रिव्यू, ठीक है? हम रिव्यू आगे से देते ही नहीं है और नेगेटिव रिव्यू फाइवर के पास पड़ा रहता है। फाइवर फिर फंस गया कि अब मैं क्या करूँ? फाइवर ने फिर क्या किया कि फाइवर ने 10 डेज़ का टाइम रख दिया कि 10 दिन तक अगर मैं रिव्यू नहीं दूंगा तो वो जो रिव्यू जो भी क्लाइंट ने दिया होगा वो 10 दिन बाद मेरी प्रोफाइल पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है? यानी कि क्लाइंट ने जो रिव्यू दिया और उसके अगेंस्ट मैंने कोई रिव्यू नहीं दिया, फाइवर के पास वो हाइड था रिव्यू क्लाइंट का, तो 10 दिन बाद वो खुद ब खुद मेरी प्रोफाइल पे आ जाएगा। अब फिर मसला बन गया पाकिस्तानियों के लिए कि आप क्या करें? फिर पाकिस्तानियों ने क्या किया कि अब आसान तरीका ये है कि हम रिव्यू ना दें और वो जो 10 दिन का टाइम है हमारे पास, उन 10 दिन के टाइम के अंदर हम बाकी क्लाइंट से अच्छे रिव्यूज़ ले लें, ताकि जो वो नेगेटिव रिव्यू है वो बॉटम पे आएगा, अपने टाइम के लिहाज से आएगा, ऑलरेडी उससे ऊपर 3 या 4 जो हैं अच्छे रिव्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है? ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आती तब भी कोई मसला नहीं है। आपने जस्ट जब क्लाइंट आपको रिव्यू देता है, आपका जो एक्सपीरियंस है, आप उसके अगेंस्ट क्लाइंट को रिव्यू दें और काम ख़त्म। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये वो 2 नंबरियाँ हैं, ठीक है? वो जुगाड़ हैं जो पाकिस्तानी लगाते हैं और जिसकी वजह से हम मशहूर हैं, ठीक है? इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, कट थ्रोट किस्म का बिज़नेस है ये पूरा आपका फाइवर के ऊपर, कि लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे की प्रोफाइल पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, फिर उसको नेगेटिव रिव्यू देते हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। मैं क्योंकि टॉप रेट सेलर हूँ, मेरे साथ डेली बेस के ऊपर इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, मैं उनको बड़ी तरीके से हैंडल कर रहा होता हूँ। लेकिन चीज़ ये है कि ये सब कुछ होता है, ये बिज़नेस है, ये बच्चों का खेल नहीं है, इसमें आपको अपने गुर्दे बड़े करने होंगे, अपना जो ओवरऑल माइंड सेट है, अपना जो थिंकिंग है वो थोड़ी ब्रॉड करनी होगी। ये नहीं है कि ऑर्डर आ गया, हाथ पैर कांपना शुरू हो गए,
मैंने उनके बच्चों को रोते हुए देखा है कि सर मैं क्या करूँगा, मेरा ऑर्डर आ गया है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, रो रहे होते मेरे सामने बैठ के। अरे ऑर्डर आया, प्रोजेक्ट आया आपका, आपने चीज़ सीखी हुई है, इसमें घबराने वाली क्या बात है? नहीं सर मुझे डर लग रहा है, मेरे से नहीं होगा। वो क्लाइंट कुछ भी हो जाए, वो आपके लैपटॉप से बाहर नहीं आ सकता, ठीक है? कुछ भी हो जाए। मैं यहाँ पे वाकई में पढ़ाता था, तो मेरे पास एक स्टूडेंट था, वो ज़रा थोड़ा सा ना पंजाबी टाइप था, यानी कि उससे उर्दू बोलना बड़ा मुश्किल था, और वो बंदा इंग्लिश में सारी वो कन्वर्सेशन बड़ी मुश्किल से करता था। लेकिन उस बेचारे की लक जो थी कि उसको ऐसा हफ्ते में यानी कि 2-3 ऑर्डर आते रहते थे स्टार्ट में, और बड़ा अच्छा उसने काम स्टार्ट कर लिया था। तो एक अचानक से इसका जो क्लाइंट था उसने तंग करना शुरू कर दिया उसको कि ऑर्डर कैंसिल करो, मुझे काम पसंद नहीं आया, ना मुझे तुम्हारी इंग्लिश समझ आती है, पता नहीं क्या कहते हो। तो वो कहता ए होवे ना टेक्सला था, मैं दसना इनू। मैंने कहा यार बच्चे ये टेक्सला का नहीं है, ये बाहर का है। और इस तरह का जो आपका माइंडसेट होता है फिर आपको तंग करता है कि आप डायरेक्ट क्लाइंट के साथ जो होते हैं दुश्मनियाँ डालना शुरू कर देते हैं कि ये टेक्सला का होता है, मैं इसको बताता, या है तो सही यहाँ में मैं इसको बताऊंगा। वो एक क्लाइंट है बेचारे, 4 पैसे जेब में लेके फिर रहा है, उसको काम चाहिए। तो इस तरह की चीज़ करने से बेहतर है कि आप थोड़े प्रोफेशनल रहें, ठीक है? बाकी कम्युनिकेशन में इंशाल्लाह मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा कि हमने बात कैसे करनी, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास ये है कि हम लोगों ने कोई भी फेक एंगेजमेंट और ट्रैफिक जनरेट नहीं करनी। जैसे मैंने आपको कल बताया कि लोग व्यूज़ के अगेंस्ट व्यूज़ ले रहे होते हैं, ठीक है? तो कोशिश ये करेंगे कि हम लोग जो ओवरऑल हमारा मेथड है, जिस तरह गिग क्रिएट करते हैं उसी तरह गिग क्रिएट करेंगे। हम कोई फेक ट्रैफिक वगैरह इधर उधर से नहीं लेंगे, ठीक है? हम कोशिश करेंगे कि अपने जो ओवरऑल पोर्टफोलियो उसको इतना अच्छा करें, हम कोई भी सच मेथड नहीं यूज़ करेंगे जिससे फेक एंगेजमेंट या फेक ट्रैफिक आएगी, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ है कि हमने कोई भी ऐसी सर्विस प्रॉमिस नहीं करनी क्लाइंट से कि जिसका आउटकम हमारे हाथ में नहीं है। अब इस बात को थोड़ा समझिएगा। अक्सर लोग ये कहते हैं फाइवर के ऊपर अपना गिग क्रिएट कर देंगे और कहेंगे कि मैं आपकी यूट्यूब की जो वीडियो है उस पे व्यूज़ ला के दूंगा, ठीक है? उसकी प्रमोशन करूंगा, उस पे व्यूज़ ला के दूंगा। इसके अलावा वो अमेज़न की अगर किसी का फॉर एग्जांपल कोई अकाउंट फंसा हुआ है, अमेज़न का अकाउंट जो है उसमें इशू आ रहा है, तो वो कहते हैं जी मैं आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव करवा दूंगा, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं, वो अमेज़न के हाथ में। वो होता है या नहीं होता वो अमेज़न का मसला है। तो इसके अलावा अगर कोई बंदा कहता है कि मैं आपकी दुआ पूरी करवा दूंगा, तो वो भी हमारे हाथ में नहीं, वो अल्लाह ताला के हाथ में है। तो इस तरह की चीज़ें जो है फाइवर अलाउ नहीं करता, बट स्टिल आपको गिग्स मिलेंगे। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि उनकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी चेंज होगी, ठीक है? उन्होंने इस तरह कीवर्ड्स यूज़ नहीं किए होंगे, जिसकी वजह से आपका जो ओवरऑल वो गिग है वो बैन नहीं हुआ होगा। लेकिन फाइवर ये चीज़ अलाउ नहीं करता कि आप ऐसी कोई सर्विस दो जिसका आउटकम आपके हाथ में नहीं, आप इधर उधर से काम करके दे रहे होंगे, ठीक है? तो अभी तक जो चीज़ें सारी हमने पढ़ी हैं, ये सारी लिस्ट डाउन की हैं, इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका आपको डरना चाहिए, ठीक है? आप अगर आप फेयर काम कर रहे हो तो आप ना तो अपनी फेक इन्फॉर्मेशन दोगे, ठीक है? अगर आप फेयर हो तो आप कोई भी गिग में झूठ नहीं बोलोगे। अगर आप फेयर हो तो आप किसी को भी इस तरह के फेक रिव्यूज़ नहीं दोगे, ना किसी से फेक रिव्यूज़ लोगे, ठीक है? उसके अलावा आप कहीं भी गिग अपना इस तरह से फेक उसके ऊपर व्यूज़ या क्लिक्स नहीं लोगे, ठीक है? और ना ही आप किसी को इस तरह का काम करके दोगे जो काम आपके अपने हाथ में नहीं है, ठीक है? तो ये एक चीज़ है समझने वाली कि अगर आप फेयर हो तो फिर आप बच के रहोगे, कोई मसला नहीं। इसके अलावा आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं क्रिएट करने। फाइवर के ऊपर अक्सर इस तरह के क्लाइंट्स आते हैं जो आपसे कहते हैं कि मुझे अपनी कंट्री का जो CNIC है वो क्रिएट करवाना है, उसमें नाम चेंज करना है या मैंने अपना नंबर चेंज करना है। वो इस तरह के फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, फेक डिग्रीज बनवाते हैं, फेक डिप्लोमा बनवाते हैं। ये सब कुछ होता है। आपसे कहते हैं अब एक डिप्लोमा डिज़ाइन करके दें जिसमें ये सब कुछ लिखा हो, या एक डिग्री बना के दे दें, तो आपने ये काम नहीं करना, ठीक है? हाँ, अगर वो आपसे ऐसा कोई कहते हैं कि आप मुझे एक सर्टिफिकेट बना के दें, ये कंटेंट है उसका और आपने सर्टिफिकेट डिज़ाइन करना है, तो ये आप कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर सर्टिफिकेट वो आपको खुद देते हैं और आपसे कहते हैं इसके अंदर चेंजेस कर दो, नाम चेंज कर दो, इसका टेक्स्ट चेंज कर दो, या आपको कोई डॉक्यूमेंट देते हैं उसमें आपको कहते हैं कि इसके अंदर से ये चीज़ मिटा के ये चीज़ लिख दो, और वो डॉक्यूमेंट जो होता है वो नॉर्मली आपका गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है, तो उसको आपने नहीं करना। कोई बिजनेस डॉक्यूमेंट है उसमें चेंजेस करने हैं तो डेट्स फाइन, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट इशू डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर स्टैंप है गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट का लोगो है, तो वो चीज़ आपने नहीं करना, ठीक है? तो कोशिश ये कीजिएगा कि आपने इन चीज़ों से बच के रहना है। अगर फाइवर को पता चल जाए कि आप इस तरह कुछ कर रहे हो कि जहाँ पे आपने गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट है वो चेंज किया है, तो वहाँ पे आप फंस सकते हो, फाइवर आपको बैन कर सकता है, ठीक है? क्योंकि फाइवर की अपनी जो
ओवरऑल रिस्पेक्ट है वो स्टेक पे आ जाती है कि फाइवर के ऊपर इस तरह के काम हो रहे हैं। और ये जब बात मीडिया में चली जाए तो वहाँ पे फिर फाइवर के लिए बड़ा मसला बन सकता है। नेक्स्ट ये कि अनएथिकल सर्विस आपने नहीं देनी, ठीक है। कोई भी इस तरह की सर्विस कि जो आपको लगता है कि ये गलत चीज़ है या इवन कि इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है, तो वो आप अवॉइड करें उन चीज़ों को। वो फाइवर भी आपको अलाउ नहीं करता, ठीक है। ऐसा कोई काम जो अपने आप पेरेंट्स को नहीं दिखा सकते कि मैंने ये डिज़ाइन क्रिएट किया, तो उस डिज़ाइन को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, वो ना क्रिएट कीजिएगा। इसके अलावा मेडिकल रिलेटेड सर्विसेज आप नहीं दे सकते कि आई विल बी योर डॉक्टर फॉर $5, ठीक है। आप किसी को भी कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। आप किसी को भी हकीमी जो सारे ये फार्मूलाज होते हैं वो नहीं दे सकते। फाइवर आपको अलाउ नहीं करता कि आप कोई भी मेडिकल सर्विस का गिग क्रिएट करें, ठीक है। फार्मास्यूटिकल से रेलिवेंट कोई भी इस तरह की चीज़ है, आप कुछ भी इस तरह का ऑनलाइन इस पर नहीं दे सकते। इसके बाद आप किसी को स्पैम नहीं कर सकते। आप में से अक्सर बच्चे इस तरह के होते हैं कि वो जाके जितने भी बड़े सेलर्स होते हैं उनको मैसेज कर रहे होते हैं कि आप मुझे काम दे दें, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें। अभी कल मुझे एक बच्चे का मैसेज आया हुआ था, आई एम नॉट श्योर उसका शहर कौन सा था, बट पाकिस्तान से था, कि मैंने फाइवर स्टार्ट किया है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें। मैं उससे कह रहा हूँ मुझे बताएं मैं आपको कैसे हेल्प कर दूँ, मुझे फाइवर सिखा दें। अब मैं फाइवर बैठ के आपको फाइवर सिखाऊँ या मैं अपना काम करूँ? तो मैंने उसको थोड़ा बहुत बताया कि आप यूट्यूब पे ये सब चैनल्स देखो, उसके अलावा आप ई रोज़गार ज्वाइन कर लो, ताकि प्रॉपर एक वे से आप सीखो। फाइवर पर बैठ के मैं आपको सिखा नहीं सकता उसके अंदर। आप मेरी भी आईडी फंसाओगे, अपनी भी आईडी फंसाओगे, और दोनों जो हैं वो फाइवर से बाहर आ जाएंगे। सो इसलिए कोशिश यही करेंगे कि किसी से कहने की ज़रूरत नहीं कि आप मुझे काम दें। अक्सर औकात फाइवर भी आपको अलाउ नहीं करता कि आप अपने काम को आउटसोर्स करें। आप फाइवर पे ही अपने गिग पे काम लेके और आगे किसी को वो काम देंगे, तो वो भी अक्सर औकात फाइवर जो है वो अलाउ नहीं करता, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट कांटेक्ट आप अपने क्लाइंट से नहीं करोगे। क्लाइंट से कभी ईमेल एड्रेस, उसका स्काइप, उसका व्हाट्सएप, उसका फ़ोन नंबर नहीं लेंगे। जो भी बात आपने करनी है आपने फाइवर पे ही करनी है। क्लाइंट आपसे कहता है कि मेरे साथ स्काइप पे आ जाएं, मेरे साथ जूम पे आ जाएं, मेरे साथ व्हाट्सएप पे आ जाएं, मुझे बात समझानी है आपको, तो ऐसी तमाम चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे। आप क्लाइंट से कहेंगे कि आप मुझे ऑडियो में या वीडियो में चीज़ सेंड कर दें, ताकि मेरे पास रिकॉर्ड रहे और मैं बार बार उससे गो थ्रू कर लूँ, ताकि मेरे लिए भी ईजी हो। आपने कोई ईमेल वगैरह उसका शेयर नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना है ऐसा, ठीक है। तो यही कोशिश करेंगे कि हम लोग ओवरऑल अपने क्लाइंट के साथ जो भी बात करनी है, जो कुछ भी कांटेक्ट रखना है, वो सिंपली फाइवर के ऊपर ही रखेंगे, ठीक है। और लास्ट में वही चीज़ है कि आप लोगों ने मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट नहीं करने। अपना एक ही फाइवर का अकाउंट है, वही तमाम मशीन्स पे यूज़ करेंगे। दो दो अकाउंट्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें कहीं कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो बता दें, कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो बता दें, मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूँ साथ साथ। अच्छा जी, सर कुछ लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू गिग क्लिक्स इंक्रीज करते हैं, इज इट टू फेयर? नहीं, ये नहीं करना। अच्छा जी, वैसे मैंने आपको बताया भी था कि गिग से क्लिक ज़्यादा करने से क्या नुकसान होता है। अच्छा जी सर, ये सिर्फ पाकिस्तानी थोड़ी करते हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा तो इंडियन और बांग्लादेश वाले हैं, वो भी तो ऐसी इसी को हरकत करते होंगे। उनका मुझे कंफर्म नहीं है कि वो करते या नहीं करते, ठीक है। बंगाली वैसे भी फाइवर के ऊपर कम ही मुझे नज़र आए हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानियों को मैंने देखा है कि वो ये ज़्यादा काम कर रहे होते हैं फाइवर के ऊपर, और हम पाकिस्तानियों के ही उन्हीं को ठीक कर सकते हैं, उन्हीं के जवाब दें, क्योंकि मैं पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स क्रिएट कर रहा हूँ, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि उनको एटलीस्ट मना कर दूँ। बाकी मैं उनका कोई पेरेंट्स नहीं हूँ, ना मैं उनको वालिद हूँ कि मैं उनको मना करता हुआ या उनको मार के उसको मना करूँगा कि ये मत करो। बताना मेरा मकसद है, समझाना मेरा मकसद है, आगे उनकी मर्ज़ी है, वो जो मर्ज़ी करें। अच्छा, ठीक हो गया। सर मुझे तो अभी से डर लग रहा है, यही देखें अब क्या कर सकते हैं। पैनिक कर जाती हूँ। अच्छा, फ्राइडे को क्लास कम लेते हैं स्टूडेंट्स, वाई? ये दुनिया का असूल है, जुमे वाले दिन हम वैसे ही फील होती है कि आधी छुट्टी है, आधा काम होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फ्राइडे का आपका कंप्लीट लेक्चर होता है और आपके 50 लेक्चर्स हैं, 50 लेक्चर के अंदर एक लेक्चर काउंट होता है, ठीक है। उनको ये लगता है कि आज हम रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो इसलिए वो आज का लेक्चर नहीं ले रहे होते, वो उनका मसला है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि फ्रीलांसर का कोई संडे कोई मंडे नहीं होता, 7 दिन होते हैं फ्रीलांसर के, 7 के 7 दिन वो काम कर रहा होता है, तभी वो बाकियों से ज़्यादा पैसे कमा रहा होता है। तो अगर आपके माइंड में ये है कि जुमे का दिन ऐसा होता है कि उस दिन पढ़ा नहीं जाता, उस दिन ये नहीं किया जाता, तो बच्चे पैसे फिर आपके साथ नहीं रहेंगे,
आप वही 30,000 वाली जॉब करोगे। अच्छा जी, सिंपल हलाल कमाएं हलाल खाएं बरकत होगी इंशाल्लाह जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सर ब्यूटी टिप्स दे सकते हैं जी, बिल्कुल दे सकते हैं सर। ऐसे स्पैम्स को रिप्लाई ही ना करें तो ठीक होगा ना? रिप्लाई नहीं करेंगे तो आपका जो रिस्पांस टाइम है या रिस्पांस रेट जो है वो अफेक्ट होगा अगर आप किसी को रिप्लाई नहीं करोगे। उसको सिंपल आप ये रिप्लाई कर सकते हो, लेट मी चेक, ठीक है, या आई एम बिजी आई कांट टेक दिस जॉब, इस तरह का मैसेज कर दो ताकि आपका फर्स्ट रिप्लाई चला जाए। उसके बाद वो आपको मैसेज करता रहे, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, सर ई रोज़गार पे फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं? आप इस ग्रुप में इनवाइट नहीं कर सकते, आप उनसे कह सकते हैं कि एडमिशन्स ओपन है, वो अप्लाई कर लें, ठीक है। अच्छा सर, फिर अगर वो बिजनेस कार्ड के लिए मेल एड्रेस और फ़ोन नंबर प्रोवाइड करेगा तो फाइवर कैसे देखेगा? आप जब भी फाइवर के ऊपर ईमेल लिखने लगते हो, फाइवर आपको कहता है कि ये जो आप ईमेल लिख रहे हो आपके लिए मसला हो सकता है, ठीक है। या पेपॉल की अगर उससे डिटेल्स देते हो या डायरेक्ट बैंक अकाउंट की डिटेल्स देते हो या आप डायरेक्ट पेमेंट का उससे कहते हो, ये सब कुछ फाइवर अलाउ नहीं करता। इवन कि आप मनी का वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, पेमेंट का वर्ड नहीं यूज़ कर सकते। अगर आप उसको सेंड करोगे मैसेज में तो फाइवर एक दफ़ा मैसेज पढ़ेगा कि अच्छा इसने पेमेंट का वर्ड यूज़ किया, इसका मतलब क्या था। फिर ठीक है, अगर उसमें आपने प्रॉपर कहा नहीं है उसको कि मुझे पेमेंट सेंड करो या डायरेक्ट पेमेंट दो, तो फिर फाइवर कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। वो पढ़ते ज़रूर है मैसेज को, ठीक है। तो इसलिए अगर क्लाइंट आपको फ़ोन नंबर वगैरह बिजनेस कार्ड के लिए दे रहा है तो क्लाइंट की तरफ से कोई चीज़ आ रही है तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। क्लाइंट ने ईमेल एड्रेस अपना सेंड किया है, अपना फ़ोन नंबर सेंड किया, अपना स्काइप सेंड किया, वो कुछ भी सेंड करेगा आपको, आपके लिए कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप उसको जब सेंड करोगे तो फिर मसला है। तो इसलिए क्लाइंट कुछ भी सेंड करता रहे, कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा जी, ठीक हो गया सर। अगर कोई एक बंदा गलत काम कर रहा है उसका मतलब तो ये तो नहीं होता कि हम भी गलत शुरू कर दें, ठीक है, अच्छी बात है। सर फाइवर पे चाइनीज़ नज़र नहीं आते। फाइवर क्योंकि अमेरिकन मार्केट है इसलिए चाइनीज़ जो हैं वो अमेरिकन मार्केट को पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि हम यहाँ पे अर्निंग करेंगे तो हमें हर ऑर्डर के अगेंस्ट अमेरिकन को पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए उनको पसंद नहीं। इसलिए ना वो फेसबुक यूज़ करते हैं ना ट्विटर यूज़ करते हैं। चाइनीज़ जो हैं वो इस तरह काम नहीं करते, उनकी अलग मार्केट है, वो वहीं पर ज़्यादातर अर्निंग करते हैं। सर अगर मैं अपना अकाउंट कहीं और जाके किसी और लैपटॉप पे साइन इन करूँगा और वो बंदा ऑलरेडी फाइवर यूज़ करता होगा, क्या हम वहाँ साइन इन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जिस जगह पे ऑलरेडी फाइवर यूज़ हो रहा है, जिस मशीन पे ऑलरेडी फाइवर यूज़ हो रहा है, वहाँ पे आपने अपना अकाउंट नहीं ओपन करना। ऑलरेडी एक स्टूडेंट का इसी बैच में अकाउंट बैन हो चुका है, ठीक है। अच्छा जी, हर्बल ब्यूटी टिप्स का एक गिग बना लें जी, बना लें, मुझे बताइएगा, मैं भी ख़रीद लूँगा। अच्छा, फाइवर पर एक ओपन आ रहा था कि फ्रेंड्स को ईमेल पर इनवाइट करें एंड गेट अमाउंट, ये क्या है? आप इनवाइट करेंगे अपने दोस्तों को, वो अगर कुछ परचेज़ करते हैं या वो ओवरऑल पैसे कमाते हैं तो उसके अगेंस्ट फिर आपको पैसे मिलते हैं। नॉर्मली इतना होता नहीं है, लेकिन अगर आप इनवाइट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अमाउंट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं जी, कर सकते हैं, ठीक है। सर बैंक की जॉब की ऑफ़र आई है, अब क्या करूं, जॉब की तरफ जाऊं या फ्रीलांसर, प्लीज़ मशवरा दे दें। आप बैंक की जॉब करें 9 से 5 और शाम में आके फ्रीलांसिंग करें। सर चाइनीज़ वाली कौन सी मार्केट है फाइवर के अगेंस्ट? ओ भाई वहाँ नहीं जाना हमने, छोड़ दें, वो जो भी है अगेंस्ट वो उनका मसला है, ठीक है। पहली बात ये है कि वो वेबसाइट चाइनीज़ में होगी, आपको समझ भी नहीं आएगी, और ना उनकी मार्केट हमने जाके ख़राब करनी है। बड़ी मुश्किल से कोई अच्छा दोस्त हमारा बना हुआ है, उसको बना रहने दें। ये ना हो कि चाइनीज़ भी हमसे तंग आके हमारी दोस्ती छोड़ दें, ठीक है। तो उसको जहाँ है वहीं वहीं रहने दें। अच्छा जी सर, अगर ट्रस्ट लेवल डेवलप हो जाए सेलर और क्लाइंट में तो फाइवर से बाहर डील कर सकते हैं? आता हूँ मैं इस तरफ कि तब क्या करना है। ओके, सो हमारी आई होप इसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा। हमारे पास जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आपको समझा दी हैं, ठीक है। अब होप कि आप इस पे अमल भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम इन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करते तो क्या होगा? ये बड़ा सवाल था जो आप में से किसी ने पूछा नहीं है, लेकिन खैर मैंने बता भी दिया था कि अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। अच्छा, फाइवर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ पे ब्लॉक ही कर दे, क्योंकि अगर वो सारों को ब्लॉक कर देगा तो कमाएगा कहाँ से, ठीक है। तो वो ब्लॉक नहीं करता। कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपको वार्निंग दे देते हैं कि आपने जो काम किया इसकी सज़ा इतनी बड़ी नहीं है कि आपकी प्रोफाइल बंद कर दूं, मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूँ, ठीक है। वार्निंग क्या होती है कि वो आपको अगर 3 वार्निंग्स दे देते हैं 90 दिन के अंदर तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है। 90 डेज़ बाद आपकी वार्निंग ख़त्म हो जाती है। आपको जो भी वार्निंग मिलती है वो 90 डेज़ की होती है। 90 डेज़ बाद आपके अकाउंट से वार्निंग
ख़त्म हो जाती है। वार्निंग अब किस किस्म की हो सकती है? आपने कोई छोटी गलती की, फॉर एग्जांपल आपने क्लाइंट को खाली फाइल सेंड कर दी है, डिलीवर खाली फाइल सेंड कर दी है और सिंपल उसको कह दिया कि अभी मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने काम कंप्लीट नहीं किया, तो मैंने ये खाली फाइल सेंड की है जस्ट टू कंप्लीट द ऑर्डर। इस तरह का काम अक्सर लोग करते हैं, तो फिर वहाँ पे फाइवर आपको वार्निंग दे सकता है। मैं कोई भी कंफर्म नहीं कह सकता कि इसके अगेंस्ट वार्निंग आएगी या आईडी ब्लॉक होगा या गिग बंद होगा। फाइवर की मर्जी है, वो जो करना चाहें, ठीक है। कभी वो गिग बंद कर देते हैं, कभी वो आईडी बंद कर देते हैं, कभी वो वार्निंग दे देते हैं, ये उनकी मर्जी है। वो किस गलती के अगेंस्ट आपको क्या सजा देते हैं, दे आर द जज। हम सिर्फ काम करने वाले हैं, हम सिर्फ वहाँ के रिहायशी हैं, हमें नहीं पता कि उसके अगेंस्ट क्या होगा, ठीक है। वो जज हैं, वो सज़ा लिखते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने अगर इस तरह की चीज़ देखी कि आपको वार्निंग आई है तो वो 90 डेज़ बाद ख़त्म हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो 2 इकट्ठी वार्निंग दे देते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा काम ख़राब किया, इसलिए आपको 2 इकट्ठी वार्निंग दी हैं, और अगर एक वार्निंग और मिली तो आपका जो अकाउंट है वो बैन हो जाएगा। तो अच्छा, अगर अकाउंट बैन हो जाता है तो क्या होता है? अगर आपका अकाउंट बैन होता है तो आपके जितने भी ऑर्डर चल रहे होते हैं वो सारे के सारे कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। और आपके जो पैसे फाइवर के अंदर पड़े होते हैं वो 90 डेज़ बाद आपको दोबारा एक्सेस देते हैं अकाउंट का, कि ये पकड़ें अपना अकाउंट, इसमें जो पैसे हैं वो पैसे निकालें, और उसके बाद अल्लाह हाफिज़, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ठीक है। अब मेरा एक मासूमाना दोस्त था, उसने क्या किया, उसने 90 डेज़ बाद अपने पैसे निकाले और एक नया अकाउंट क्रिएट किया। जब उसने नया अकाउंट क्रिएट किया तो फाइवर के पास गया कि हेलो फाइवर, मेरी बात सुने, मेरा जो पुराना अकाउंट था उसके अंदर मेरे कुछ रिव्यूज़ थे, क्या ऐसा हो सकता है कि आप मेरे वो रिव्यूज़ मेरे इस अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दो, मैंने नया अकाउंट बनाया है। वो कहते हैं ये तो बंदा फिर वही आ गया। उन्होंने उसका दूसरा अकाउंट बैन कर दिया। देखिए, उनको आपसे अकाउंट से मसला नहीं है, आपका जो अकाउंट है वो उनके लिए कुछ नहीं है, उनको मसला आपके माइंड सेट से है। जब आप एक अकाउंट पे 2 नंबरी कर रहे थे तो आप दूसरे अकाउंट भी 2 नंबरी करोगे, तो इसलिए वो अकाउंट बैन नहीं कर रहे थे, वो आपको बैन कर रहे थे कि आप हमारी जान छोड़ो। इसलिए अगर आप बाद में अकाउंट दोबारा क्रिएट करते तो फाइवर को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने दोबारा नया अकाउंट क्रिएट किया, ठीक है। ओके जी, ठीक है। अच्छा, अब मैं दोबारा कमेंट्स देख लूँ फिर हम आगे चलते हैं। सर, हमने पेमेंट का वर्ड क्यों यूज़ नहीं करना? पेमेंट का वर्ड जो है वो पेपॉल से मिलता जुलता है, और पेमेंट का वर्ड नॉर्मली देखें, फाइवर ये नहीं कहता कि आपने यूज़ नहीं करना, फाइवर ये कहता है कि आपने पेमेंट का कहना नहीं है उसको, पेमेंट हमें करो या पेमेंट सेंड करो, ठीक है। पेमेंट का वर्ड आपके किसी सेंटेंस में आ रहा है तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि फाइवर वो सेंटेंस पढ़ता है कि इसने पेमेंट का वर्ड यूज़ क्यों किया। अच्छा जी सर, अक्सर देखा है फाइवर से क्लाइंट स्काइप तक आ जाते हैं, हाउ? मैं बताऊँगा कैसे आते हैं। पेनल्टी भी लगाता होगा? नहीं, पेनल्टी कोई नहीं होती, पैसे नहीं काटते आपके इस तरह से। सर, पाकिस्तानी तो टेक्स्ट फाइल में भी नंबर प्लेस कर देते अपने क्लाइंट को। जी, ऐसा होता है। सर, आप समझा इतने अच्छे से रहे हैं, पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, चलें शुक्र है। सर, 90 डेज़ का तो बहुत होते हैं, फाइवर खुद मार्जिन दे रहा है पुठी हरकतें करने का। वो आपको ये नहीं है कि जब आपका एक्सेस वापस दे देगा तो आप किसी को मैसेज भी कर सकते हैं, वो सिर्फ आपको इतना एक्सेस देता है कि आप अपनी पेमेंट वापस निकाल सकते हो, आप किसी क्लाइंट को मैसेज नहीं कर सकते। ठीक हो गया। सर, इतनी मेहनत कौन करे, सीधा सीधा काम करो, गलत तरीके ढूंढते रहते हैं। चलें, अल्लाह करे कि आप इसी माइंडसेट के साथ रहें। अच्छा, मैं क्या बताने वाला था जी। अब आए थे डायरेक्ट कांटेक्ट के ऊपर। स्पैम हमने देख लिया, वार्निंग्स मैंने आपको बता दी हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है डायरेक्ट कांटेक्ट। कि फॉर एग्जांपल ऐसा टाइम आ जाता है कि आपको क्लाइंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करना ही करना है, ठीक है। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो फाइवर के साथ पहले थे और अब वो डायरेक्ट क्लाइंट बन गए, ठीक है। क्योंकि वजह क्या है कि जब आप बड़े ऑर्डर ले रहे होते हैं, $1000 $2000 का अगर प्रोजेक्ट है, या इवन के $5000 का प्रोजेक्ट है, तो 5000 में से अगर आप उसमें ऑर्डर प्लेस करते हो फाइवर के ऊपर, तो $1000 जो हैं वो आपके सिर्फ फाइवर काट लेता है। $1000 का मतलब ये है कि तकरीबन 1,60,000 रुपये आपके जो हैं वो फाइवर के पास चले जाएंगे। तो फिर उस सिनेरियो में जो आपका क्लाइंट है उसको भी फीस पड़ रही होती है, 2% फीस कटती है उसकी भी, तो क्लाइंट भी तंग होता है और आपको भी दुख हो रहा था कि इतने पैसे जो हैं मेरे वो क्लाइंट के पास, वो सॉरी फाइवर के पास जा रहे हैं। तो उस सिनेरियो में हम क्या करते हैं कि जिस क्लाइंट पे हमें ट्रस्ट हो कि ये बंदा फाइवर को नहीं बताएगा, उस सिनेरियो में हम ये करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि क्लाइंट हमें अपनी ईमेल एड्रेस सेंड करें, ठीक है।
अब अगर किसी का बिजनेस कार्ड आप डिज़ाइन कर रहे हो, उसकी ईमेल तो आपके पास वैसे ही आ गई, ज़रूरत ही नहीं है आपको उससे मांगने की, ठीक है। या आपने किसी की वेबसाइट डिज़ाइन की है, तब भी आपको ज़रूरत नहीं है। पोस्टर डिज़ाइन करो, ईमेल आ जाएगी उसमें भी। तो कोशिश करें, क्लाइंट अगर आपको डायरेक्ट कांटेक्ट का कहता है तो फिर आप उसकी ईमेल के ऊपर उसका कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन जब भी आपने क्लाइंट को ईमेल करनी है, उसकी ईमेल के ऊपर कहीं भी आपने फाइवर का वर्ड यूज़ नहीं करना, ठीक है। आप उससे कह सकते हो, हाय इट्स दानिश हियर, वी वर टॉकिंग अबाउट लोगो डिज़ाइन, लेट मी नो हाउ वी कैन स्टार्ट। अब मैंने यहाँ कहीं भी फाइवर का वर्ड यूज़ नहीं किया, हम लोगो डिज़ाइन की बात कर रहे थे, मुझे बताएं कहाँ शुरू कर सकते हैं। तो फिर अगर आप फाइवर का वर्ड यूज़ करते हो कि हाँ जी मैं दानिश हूँ फाइवर से, मेरी ये ईमेल, मेरे ये यूज़र नेम था, हम वहाँ पे बात कर रहे थे, अब मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया हूँ, वो उठाएगा उसका स्क्रीनशॉट और आपके फाइवर की सपोर्ट को सेंड कर देगा कि भाई इस बंदे को मैंने अपना बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करने के लिए दिया था और ये बंदा मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करके कह रहा है कि मेरे साथ यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करें। तो इस तरह की चीज़ नहीं करनी, सिर्फ आप उस बंदे के साथ कर सकते हो कि जिसके साथ आपका ट्रस्ट है, ठीक है। क्लाइंट आपको खुद कहता है कि बाहर आओ और ये मेरा ईमेल एड्रेस है, मेरे से यहाँ बात करो, तो फिर आप बाहर जा सकते हैं। और कोशिश करें कि क्लाइंट को हम मैसेज कर दें फाइवर के ऊपर कि सॉरी आई ओनली वर्क ऑन फाइवर, ताकि फाइवर अगर पढ़े भी तो उसको पता चल जाए, ओहो इसने तो मना कर दिया था, ये तो बाहर नहीं गया होगा, लेकिन एक्चुअल में आप बाहर चले गए। तो ये कुछ तरीके हैं कि अगर आपको बहुत ज़रूरत पड़ रही है बाहर जाने की। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा क्लाइंट है जिसके साथ मैंने बहुत ज़्यादा ऑर्डर किए, मेरे ख्याल में 50 से ऊपर ऑर्डर है मेरे लिए, और काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर हैं वो। तो वो मैंने उसके साथ काफ़ी ज़्यादा किए हैं। तो वो मुझे क्लाइंट कहता है कि हमारा जो अमेरिका में एक फंक्शन हो रहा है, यानी कि एक इवेंट हो रहा है, और वहाँ पे हमें एक डिज़ाइनर स्पीकर चाहिए, ठीक है, कि जो आके वहाँ पे डिज़ाइन के बारे में बताए और कंपनीज़ को बताया कि डिज़ाइन अगर आप अच्छा करते हो, ब्रांडिंग अच्छी करते हो, तो उसका कितना फ़ायदा है, ठीक है। तो मुझे क्लाइंट ने अब कॉन्टैक्ट कैसे किया, नॉर्मली वो मुझे हमेशा डिस्क्रिप्शन साथ सेंड करता है और फाइल साथ सेंड करता है कि ये काम मैंने करवाना है और इसको डिज़ाइन करना है। मैंने कहा ठीक है। उस दिन उसने क्या किया कि उसने मुझे कहा कि दानिश प्लीज़ चेक दिस फाइल। मैंने कहा अच्छा मैं फ़ाइल चेक करता हूँ। मैंने फ़ाइल ओपन की तो वर्ड की फ़ाइल थी और वो सारी खाली थी। मोबाइल पे ओपन की, मैंने कहा बिल्कुल एम्प्टी है। तो मैंने पहले क्लाइंट को मैसेज करने लगा कि आपने जो फाइल सेंड की वो खाली है। फिर मैंने कहा नहीं, मैं लैपटॉप पे चेक कर लेता हूँ, माइट भी फाइल से डाउनलोड ना हुई हो। मैंने फ़ाइल डाउनलोड की, तो जब लैपटॉप ओपन की तो वहाँ पे वो खाली आ रही है, लेकिन जो उसका कर्सर था वो बिल्कुल बॉटम पे था। नॉर्मली होता है कि अगर फाइल खाली होगी तो कर्सर जो होगा वो बिल्कुल टॉप पे होगा, क्योंकि उसमें कोई टेक्स्ट नहीं लिखा होता। लेकिन उसका जो कर्सर था वो बिल्कुल बॉटम पे आ रहा था। सो मैंने कंट्रोल ए किया तो उसके अंदर कंट्रोल ए से तमाम टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता था। मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया तो सारा टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा था। मैंने सारे टेक्स्ट का कलर चेंज किया, तो क्लाइंट ने मुझे टेक्स्ट सेंड किया था वो सारा वाइट करके फाइल का सेंड किया, ताकि इन केस अगर फाइवर डाउनलोड भी करे तो वो उसको नज़र ना आए। खैर मैंने वो जब उसका कलर किया तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि हमें इस तरह से एक स्पीकर चाहिए जो हमारे उधर अमेरिका में आके और इवेंट पे सारी जो कंपनी उनसे बात करे, ब्रांडिंग के बारे में बताए, तो आपका जो पूरा ट्रिप है उसको हम खुद स्पॉन्सर करेंगे, आपका जो वीज़ा वगैरह जो सारे इश्यूज़ हैं वो हम रिजॉल्व करेंगे। तो इस तरह से एक तरीके के साथ से मुझे कांटेक्ट किया और आगे जो भी प्रोसेस था। तो क्लाइंट अगर खुद ऐसे काम करता तो फिर इतना इशू नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह काम करोगे और क्लाइंट को ये चीज़ पसंद ना आई तो वहाँ पे आपके लिए ये मसला बन सकता है। तो ये एक तरीका है डायरेक्ट कांटेक्ट का, लेकिन बार बार बता रहा हूँ कि अभी टाइम नहीं है डायरेक्ट कांटेक्ट का। अभी आप कोशिश करें कि आपकी प्रोफाइल पे ही ऑर्डर प्लेस हो, ताकि आपकी प्रोफाइल पे रिव्यूज़ आएँ। स्टार्ट में आपका फोकस आपकी प्रोफाइल को ग्रो करना हो, उससे फल खाना ना हो। प्रोफाइल ग्रो करेगी तब फल आएगा। अगर आप छोटे-छोटे जो फल उस पे उग रहे हैं, उसी को फ़ौरन से तोड़ के खाना शुरू कर देंगे, तो ना आपको फल का टेस्ट आएगा और ना वो ज़्यादा कोई फल देगा। ठीक है? तो कोशिश ये करें कि जो आपका फ़ोकस है वो इस बात पे हो कि मेरी प्रोफ़ाइल ग्रो करे। बेशक $5 का ऑर्डर आ रहा है, बेशक 10 का आ रहा है, बेशक 100 का आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है, प्रोफ़ाइल चल रही है, प्रोफ़ाइल ग्रो कर रही है, दैट्स द गोल। ठीक है? उसके बाद पैसों का फ़ोकस करना है कि अच्छा अब स्टेबल इनकम आना शुरू हो गई है, अब पैसे आ रहे हैं, अब मैंने इन पैसों का क्या करना है। ठीक हो गया? ये एक बिज़नेस है, इसको ग्रो करें। ये वही बात है कि ये सोने के अंडे वाली मुर्गी है। अगर आपका फ़ोकस ये होगा कि नहीं मैं फ़ौरन से सारे अंडे निकाल लेता हूँ, तो आपको पता है वो अंडे नहीं निकलेंगे। आपने फ़ोकस सिर्फ ये करना है कि ये जो चल रही है, ये जो ग्रो कर रही है, मैं इसको ग्रो करवाऊँ और इसको चलाऊँ। आगे चल के मैं आपको फाइनेंशियल टिप्स दूँगा कि पैसे खर्च कैसे करने हैं, पैसे लगाने किस तरह से हैं। जो मेरे अपने मेथड हैं, मैं वही आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आपको भी थोड़े पैसे खर्च करने आएँ। मेरे नज़दीक ये दोनों अलग काम है। पैसे कमाने वाला बंदा ज़रूरी नहीं है पैसा खर्च करना भी जानता हो। पैसा खर्च करने वाला इंसान ज़रूरी नहीं है पैसा कमाना भी जानता हो। ये दोनों अलग टेक्नीक्स हैं, दोनों के अलग मेथड्स हैं। अगर आपको पैसे कमाने आते हैं और पैसे खर्च करने भी आते हैं, तो आपसे बेहतर इंसान कोई नहीं है।
ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है और कोशिश करूँगा कि मैं आपको सिखाऊँ। पैसे कमाना तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन पैसे खर्च करना भी सिखाऊँ कि ये खर्च कैसे करने हैं। ठीक हो गया? ओके जी। ठीक है, मैं अब आपके सिंपल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हमने देख लिया, मैं उसके बाद आपके कमेंट्स पे आता हूँ। अच्छा जी, ठीक है, कुछ क्लाइंट मांग रहे होते हैं, अगर क्लाइंट मांग रहा है आपका ईमेल तो उसको मना कर दें, सिंपल। ठीक है जी, किसी के पास कल वाला लेक्चर है तो काइंडली दे दें। ठीक है जी, घोड़े बड़े तेज़ हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, फिर आप गए? मैं नहीं गया क्योंकि उन दिनों रमज़ान चल रहा था और जो वीज़ा वगैरह बनाना, सॉरी पासपोर्ट बनवाना था, वो टाइम बहुत कम था, जिसकी वजह से मैंने इसको एक्सक्यूज़ कर लिया। लेकिन कोई इतना बड़ा मसला नहीं था और एक अपॉर्चुनिटी होती है, आप जाना चाहो चले जाओ, नहीं जाना ना जाओ। अच्छा, सर आपको फ़र्स्ट ऑर्डर गिग क्रिएट करने के कितने दिन बाद मिला था? मुझे तकरीबन 1 हफ़्ते बाद मिला था। ठीक है, हो सकता है आपको 1 दिन बाद मिल जाए, टाइम का डिफरेंस आ सकता है। उस टाइम क्लाइंट्स बहुत कम थे, ठीक है, सेलर बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अभी जो है अभी क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा हैं, अभी कोई इतना इशू नहीं होता। अच्छा जी, सर जब पैसे आएंगे तो खर्च करना भी सीख लेंगे, यही तो मसला है बच्चे। हमारा ये होता है कि कल की कल देखी जाएगी, कर लांगे, हो जाऊगा, वो जो हमारे अंदर चीज़ है ना, वो फिर जब टाइम आता है तो फिर हमसे नहीं होती। इसलिए मैं आपको हर चीज़ पहले सिखा रहा हूँ कि जब आपके पास टाइम आए, जब आपके ऊपर टाइम आए तो हर चीज़ का आपको पता हो कि ये तो मुझे पता है कैसे हैंडल करना है। उस टाइम फिर आपके हाथ पैर नहीं कांपते, ठीक है। वो थोड़े से अचानक पैसे ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं तो लोगों के हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते हैं कि मैं इन पैसों को क्या करूँगा, मैं कैसे बताऊँगा। लेकिन कई लोग मेरे पे शक ना करना शुरू कर दें कि ये तो कोई 2 नंबर काम कर रहा है, जितने पैसे कमा रहा है। मैंने ये होते हुए देखा कि आपका काम इतना अच्छा चलना शुरू हो जाता है कि आप घर बताते हुए हाथ पैर काँप रहे होते हैं कि वो कहेंगे कि यार ये देखो साथ वालों का बच्चा, उसने नर्स से डिग्री की हुई है, उसने यहाँ से डिग्री की है, वहाँ से डिग्री की है और वो सिर्फ 50,000 की जॉब कर रहा है। तुम्हारे पास लाख रुपए महीना है, कहाँ से आ रहा है? तुमने तो डिग्री यहाँ से की हुई है और ना तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस था। बताओ कि 2 नंबरी तो नहीं कर रहे। तो इसलिए पहले से समझा रहा हूँ कि चीज़ों को हैंडल कैसे करना है। अगर आप कहते हैं कि ना बताऊँ तो मैं नहीं बताता, मुझे कोई मसला नहीं है। अगर आपको लगता है कि जब पैसे आएँगे खुद ही सीख लेंगे तो फिर खुद ही सीख लीजिएगा। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, ठीक हो गया। सर आपने अभी तक पासपोर्ट नहीं बताया, ये पुरानी बात है, ठीक है, 2-3 साल पुरानी बात है, अभी तो मेरा पासपोर्ट बना हुआ है, अभी तो कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा सर, फाइवर पर क्लाइंट ज़्यादा हैं कि सेलर? आई थिंक क्लाइंट्स, कोई नंबर नहीं है जहाँ से हम चेक कर सकें कि क्लाइंट ज़्यादा हैं सेलर ज़्यादा हैं, ठीक है। सर फाइवर के अलावा आपका अकाउंट किस किस प्लेटफॉर्म पे है? मेरा अकाउंट तकरीबन तमाम प्लेटफॉर्म पे, लेकिन मैं यूज़ नहीं करता तमाम प्लेटफॉर्म्स। मैं अपनी वेबसाइट या डायरेक्ट क्लाइंट्स जो मेरे पास हैं मैं उन्हीं को यूज़ कर रहा होता हूँ। नए क्लाइंट्स काफ़ी कम आते हैं मेरे पास क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता नए क्लाइंट्स को लेने का। जो पुराने क्लाइंट्स हैं मैं उनके साथ इतना काम कर लेता हूँ कि मुझे नया क्लाइंट का इतना नहीं होता, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, ठीक है। फ्राइडे का लेक्चर जो होता है आपका 1 घंटे का होता है। आज हम लोगों ने चीज़ें जो बेसिक थी वो कवर कर ली हैं, बाकी ये जो चीज़ें रह गई हैं ये बाद में भी हो जाएंगी, ठीक है, ये इतनी ज़रूरी नहीं है। आपका इसके बगैर भी काम चल जाएगा फाइवर पे। ये हम चीज़ें जो हैं वो नेक्स्ट वीक में करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि उनको हम छोड़ देंगे, ये नेक्स्ट वीक में हम करेंगे। अच्छा, अब जो आपका कमिंग वीक आ रहा है उसमें हमने लोगो डिज़ाइन पढ़ना है, तो इसलिए अपने आप को तैयार कर लें। आप में से किसी का कोई टूल का कुछ रहता है, कोई चीज़ नहीं सीखी हुई, कोई चीज़ रिवाइज़ करने वाली, वो सारा कुछ आपने इस वीकेंड पे कर लेना है। प्रोफाइल क्रिएट करनी है, किसी ने गिग बनाना है, जो आपके मसले मसाइल हैं वो सारे इस वीकेंड पे ख़त्म करें। कोई मूवी देखने वाली रहती है, कोई सीज़न देखने वाला रहता है, कोई काम करने वाला रहता है, किसी गेस्ट के घर जाना था, किसी के दोस्त के घर जाना था, जो आपके काम रहते हैं वो सारे इस संडे तक कंप्लीट करें। मंडे से हम लोग प्रॉपर एक असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे और फिर उसके अंदर मुझे कोई ना कहे कि सर ये हो गया तो वो हो गया, ठीक है। वो पूरा वीक आपके असाइनमेंट के ऊपर होगा, तो इसलिए अपने आप को रेडी रखिएगा क्योंकि उसमें काम बहुत ज़्यादा होगा, कंपटीशन बहुत टफ होगा और बहुत मज़े की चीज़ होगी। तो इसलिए अभी मैं आप लोगों को कोई मेजर असाइनमेंट नहीं दे रहा, सिर्फ इतना का प्रोफाइल क्रिएट कर लें जिसमें आपको आधा घंटा लगता है, बाकी आपने जस्ट पुराना जो काम है वो रिवाइज़ करना है, ठीक है जी। सो आज का लेक्चर आपका यहाँ ख़त्म हो गया। किसी ने लाइव आना है तो मुझे बता दें, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। बाकी मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूँ, ठीक है सर, आप बताइएगा, ठीक है, मैं बता दूँगा, कोई मसला नहीं है। सर फाइवर इनकम में कितने परसेंटेज लेता है? 20% आपके हर ऑर्डर पे वो लेता है। सर इतने ज़्यादा रिव्यू वाले $5-10 में काम कर रहे होते हैं, वो क्लाइंट हमसे क्यों काम करवाएगा? रिव्यू नहीं है जब हमारी प्रोफाइल पे। वो जब इतने ज़्यादा वाले जो लोग होते हैं 5-10 में काम कर रहे होते हैं, क्लाइंट अक्सर औकात उनके पास नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 20 से 30 ऑर्डर जो होते हैं वो क्यू में लगे होते हैं। तो क्लाइंट ये कहता है कि ये मेरे ऊपर फोकस नहीं करेगा, ये बस बनी बनाई चीज़ उठा के मुझे दे देगा, तो मैं किसी उस बंदे के पास जाता हूँ जो सिर्फ मेरा काम करे, जिसको मैं पैसे दूँ वो सिर्फ मेरा काम करे,
तो इसलिए उस सिनेरियो में फिर आपके पास आते हैं। ठीक है जी, राइट सर, कंडीशन सेम आती हैं यूएल लाइफ में। ठीक है, आप बताइएगा फाइनेंशियल ठीक हो गया सर, क्या हम इतने बिजी हो जाएंगे? जी माइट भी आप इतने बिजी हो जाएंगे। लोगों की प्राइस कितनी होनी चाहिए ये मैं बताऊंगा। सर ऑटो रिफ्रेश सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं? नहीं करना है ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर, आपकी प्रोफाइल पे अफेक्ट हो सकता है। एक बच्चे की ऑलरेडी प्रोफाइल अफेक्ट हुई थी इससे। रेडी फॉर कंपटीशन ठीक हो गया। चलें जी, सो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक का था। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज की तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। इन तमाम चीज़ों का आप चाहें तो बेशक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, जो चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं इन चीज़ों को आपने नहीं करना। बाकी जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम लोग फिर लोगो डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आइसक्रीम वाला आ गया, इससे पहले कि आप लोगों का फिर से दिल करे मैं फ़ौरन से इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक हम लोग मिलेंगे और नेक्स्ट वीक हम लोगो डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।